सब्सक्राइब करें एग्रीवेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें एग्रीवेट की नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एग्रीवेट की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विमरल लिक्विड के बारे में। दोस्तों यह एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है जो virbac का ये प्रोडक्ट है विमरल। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि इसे हमें पशु को क्यों देना चाहिए, देने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यह एक बहुत ही बढ़िया विटामिन सप्लीमेंट है जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन B12 ये सारे दोस्तों इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए जो है दोस्तों 12,000 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। साथ में विटामिन D3 जो है दोस्तों 6,000 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर पाया जाता है। और विटामिन ई जो है दोस्तों इसके अंदर 18 mg पाया जाता है। और विटामिन B12 जो है दोस्तों वो 20 माइक्रोग्राम इसके अंदर पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ए जो होते हैं विटामिन पशु के अंदर विटामिन ए डिफिशियंसी को कम करने में मदद करता है। विटामिन D3 जो है दोस्तों विटामिन डी डिफिशियंसी को कम करने में मदद करता है। साथ में विटामिन ई जो है दोस्तों ये जो है पशु के अंदर मास्टाइटिस नहीं होने देता है, मास्टाइटिस को कम करता है, होने के चांसेस को कम करता है। साथ में दोस्तों विटामिन B12 जो है पशु के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सिंपल इन डाइजेशन सिस्टम को सही करता है, पशु के अंदर माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं उसके रूमन में उसको बढ़ाने में दोस्तों विटामिन B12 जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मदद करता है। दोस्तों इसको आप स्ट्रेस जैसे समस्या में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पशु अगर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी के वजह से वो स्ट्रेस में है या किसी बीमारी की और वो ठीक हुआ है उसके बाद वो स्ट्रेस में है या गर्मी की वजह से स्ट्रेस में है जिसकी वजह से पशु खाना पीना नहीं खा रहा है दोस्तों, सिंपल इंडाइजेशन जैसे उसके अंदर समस्या है तो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग दोस्तों आप बड़े पशु में 10 ml और छोटे पशु में दोस्तों 5 ml डेली के हिसाब से कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इसका उपयोग दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूध बढ़ाने में दोस्तों इसका बहुत ही बेहतर उपयोग है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन B12 हैं जो पशु के अंदर उसका अडर का जो है दोस्तों स्वास्थ्य बनाए रखता है, मास्टाइटिस नहीं होने देता है। साथ में दूध बढ़ाने में दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मदद करता है। और दोस्तों जो इसके अंदर पशु के अंदर जो कमजोरी होती है उसको दूर करने में दोस्तों ये विमरल जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों मदद करता है। अगर पशु के दोस्तों काफ़ी अगर आप देखते होंगे कि दूध देने वाले पशु है उसमें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिया जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन थेरेपी में भी आप इसको दे सकते हैं। साथ में दोस्तों पशु को उठने बैठने में तकलीफ हो रही है तो इसे आप कैल्शियम जेल जो आते हैं पिलाने वाले उसके साथ आप इस विमरल को भी आप पिला सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। साथ में दोस्तों अगर आप किसी पशु को कैल्शियम पिलाते हैं जैसे कि ऑस्टोवेट हो गया, उन सब के साथ इसको एक ही साथ मिक्स करके उसके बाद आप इसको रेगुलर अपने पशु को दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आप इस कीटोसिस में दे सकते हैं जैसे मेटाबोलाइट डिसीज में, जैसे कि दोस्तों विटामिन ए डिफिशियंसी हो गया, विटामिन डी डिफिशियंसी हो गया, पिका डिसीज हो गया, इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पिका डिसीज दोस्तों बहुत ही ख़राब बीमारी होते हैं पशु के अंदर जो खाना पीना कम खाता है और चप्पल जूते कपड़े ज़्यादा चबाने का उसकी इच्छा होती है, उसके शरीर में विटामिन की कमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों हो जाता है। इन सब में आप इसको दे सकते हैं। साथ में दोस्तों इसे जो है हमेशा गाभिन पशु को दूध दे रहा है जब तक उसी वक्त तक ही देना होता है। इसे आप गाभिन पशु में मत दीजिए क्योंकि दोस्तों इस जो गाभिन पशु में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तब बच्चे का विकास ज़्यादा होने लगता है जिससे कि दोस्तों बच्चा बड़ा हो जाता है तो डिलीवरी के वक्त दोस्तों बच्चा निकालने में ज़्यादा समस्या होती है, डिस्टोकिया जैसे समस्या हमें होने लगता है। इसलिए दोस्तों गाभिन पशु में नहीं देना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जब भी करें जब तक गाभिन पशु और जब तक दूध दे रहा है उसी वक्त तक आप इसका उपयोग करें ताकि उसके अंदर मास्टाइटिस का खतरा कम रहेगा, पशु दूध उसका ऑर्डर सही रहेगा, उसका दूध प्रोडक्शन सही रहेगा। इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर गाभिन पशु में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिया कि बच्चे का वजन और उसका हेल्थ ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिलीवरी के वक्त काफ़ी समस्या होता है। अगर गाभिन पशु है उसमें फास्फोरस और सेलेनियम का कोई लिक्विड आता है वो दीजिए, नहीं तो उसको आप इंजेक्शन रेगुलर लगाते रहिए हर सप्ताह, उससे भी आपके पशु में स्वास्थ्य और उसका दूध प्रोडक्शन अगले जो ब्यात में अच्छा रहेगा, ऐसा आप कर सकते हैं।
अगर हम बात करें दोस्तों इसका डोज के बारे में, तो आप बड़े पशु में 10 ml और छोटे पशु में 5 ml डेली दे सकते हैं। और इसे दुधारू पशु में ही दें और गाभिन पशु में बिल्कुल ना दें। अगर दुधारू पशु में आप दोस्तों इसका रेगुलर उपयोग करते हैं तो पशु को जो है हीट में लाने का जो है प्रोसेस बनाए रखता है, और हीट में पशु आपके टाइम से हीट में आ जाएगा। साथ में उसमें कंसेप्शन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप गाभिन पशु दुधारू पशु जो है उसको आप ये वैमरल जो पिलाते हैं, रेगुलर पिलाते आ रहे हैं 10 ml डेली बड़े पशु को, और जो नॉन प्रेग्नेंट है उसे भी आप दे रहे हैं, और जो दूध देने वाले पशु हैं उसे भी दे रहे हैं, तो उसमें कंसेप्शन रेट और हीट में लाने का जो है प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है, और आपके पशु में कंसेप्शन रेट दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें आप इसका वैमरल का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम पिलाते हैं, उसमें आप कैल्शियम में एक ही साथ वैमरल को आप मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे कि आपको कैल्शियम के अंदर दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी जो है, विटामिन ई जो है, विटामिन 12 जो है, सभी आ जाएंगे, और आपके पशु में अच्छी तरह से उसका ग्रोथ करेगा, दूध प्रोडक्शन बढ़ेगा।